आप लोग से बना है सवाल नंबर 4? का तो सर ये क्वेश्चन ही नहीं था, वहां पे नहीं था ना। चलिए देखिए, सबसे पहले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या एगो 17 है और दूसरा कितना है 10। एगो पहला सकेंद्रीय वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त, ठीक है। इसका केंद्र की मामला है तो कौन है केंद्र, ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है जो पिछले क्लास में पढ़ करके कंफर्म किया था। सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या एगो के कितना है 17 सेंटीमीटर, पहला के कितना है 17 और दूसरा का कितना है 10। पहला 17 और दूसरा जो है कितना है 10 सेंटीमीटर। एक सीधी रेखा क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी देख लेते हैं। बड़े वृत्त के ए तथा डी, बड़े वृत्त का ए तथा डी और छोटे वृत्त का कौन सी बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करती है यदि बी सी की लंबाई, बी सी इसका लंबाई कितना है 12, ठीक है। तो हम इसके क्या करते हैं बीचों बीच इससे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं नहीं तो इधर वाला बन के कितना मिलेगा 6 और इधर वाला कितना 6। तो सोचिए ये अपने पास एक क्या है समकोण त्रिभुज है, ये 6 ये 10 तो ये कितना 8 नहीं। अब देखिए बड़े वाला त्रिभुज में आ जाइए, नहीं ये 17 ये 8 है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 15, क्लियर है। तो हमसे पूछा गया ए डी का मान कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 15, तो 15 मिल के 30, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या सिखाया गया है, ऐसा बात सिखाया गया है कि जो कि पहले हम लोग सीख चुके हैं। नहीं, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की उसी ओर, वृत्त के उसी ओर शेष भाग में किसी बिंदु पर बनाए गए कोण 2 गुना होते हैं। अगर यहाँ पे थीटा का कोण बनता है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 थीटा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एकदम सामने ही हो, अगर कोई भी वृत्त दिया है, ठीक है, अगर इसके केंद्र से हम कोण आंतरित कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे रहेगा तभी कौन सी होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे भी हो, ऐसे भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें क्या है कि 2 थीटा है तो ये कितना होगा थीटा होगा, ये कितना होगा थीटा होगा और ये भी कितना होगा थीटा। यानी कहने का मतलब है कि एक ही आर्क पर, एक ही आर्क यानी एक ही चाप द्वारा ऊपर जितना कोण बनेगा, ऊपर जितना कोण बनेगा सब कौन सी होगा आपस में बराबर होते चला जाएगा, ठीक है। और हमेशा यहाँ के कोण की सब कौन सी होगा आधा और यहाँ के कोण की सब क्या होगा 2 गुना, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र और ए बी जीवा है। ओ क्या है केंद्र है और इसमें ए बी क्या है जीवा है। यदि P कोई बिंदु इस प्रकार है, P कोई बिंदु है जो इस प्रकार है कि एंगल AOB जो है कितना बना रहा है 140 डिग्री, तो APB चाहिए, APB कितना हो जाएगा भाई 70 डिग्री, इसका आधा ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अपने पास में यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो दिए गए चित्र में x का मान पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 40 है, आप सोचिए कि इसमें क्या है ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्या है। अगर ये 40 है तो इसको 40 कहने में दिक्कत है
नहीं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 40 40 80, यानी ये कितना 100, और इसका कितना हो जाएगा आधा 50। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई वृत्त है और वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई जो है इसकी त्रिज्या के क्या है, त्रिज्या के बराबर है। यानी कहने का मतलब है ये तीनों लाइन आपस में क्या है, बराबर है। यानी इसका प्रत्येक कोण कितना का बनेगा, 60 60 और 60 का बनेगा। ठीक है। अगला स्टेटमेंट दिया गया है, इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड में, देखो ये जीवा जो खिंचाया है ये कौन सी मेजर माइनर का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे नीचे वाला कौन सी किया है, लघु बनाया है, और ऊपर वाला कौन सी बनाया, दीर्घ। तो कहा है कि दीर्घ वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि एक नया कोण आंतरित करता है, यानी कहे तो एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड में बनाए गए कोण का माप क्या होगा, कितना हो जाएगा बताइए। इस 60 है तो ई 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और एंगल ए ओ बी 150 डिग्री। ए ओ बी ये जो है कितना है, 150 डिग्री ना, दिक्कत है। तो एंगल ए क्यू बी का माप क्या होगा, ए क्यू बी का माप क्या होगा। ठीक है। देखिए तो ई कितना है 150, ये कितना का बन जाएगा बताइए। तो हमने आपको सिखाया है, हाँ बिल्कुल 75 ही बनेगा। दिखाई दे रहा है लेकिन काफ़ी देर से दिखाई दे रहा है। अगर आर्क एक ही हो, ठीक है, एगो कोण क्या करता है, केंद्र पर आंतरित कर लेता है, और दूसरा कोण इधर नहीं इसके ऊपर कहीं भी आंतरित करे। अगर आपकी इच्छा हो कि यही आर्क द्वारा यहाँ पे कोण आंतरित कराया जाए, यह है ना यही आर्क, ठीक है। अगर यहाँ से अगर ये कोण बना और यहीं से क्या हुआ, ये भी कोण बना है, तो केंद्र पे बना कोण इसका हमेशा कौन सी होता है, 2 गुना होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बना हुआ है कितना 150, तो यहाँ पे कन्फर्म कितना बनेगा, 75 बनेगा ना, दिक्कत है। तो यहाँ पे कितना बन गया अपना, 75 बन गया। अब कौन सी है कि नीचे भी कोण बनाया, तो नीचे वाला का मान पता करने के लिए सबसे ऊपर वाला जो बनता है कितना बनता है, 75 नहीं, इसमें से 180 में से क्या करते हैं, 75 को घटाते हैं, तो कौन सी होता है, लघु के अंदर जो कोण बना होगा वो पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 75, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया गया है, दिए गए चित्र में एंगल ओ एन वाई 50, उसके बाद में ओ एम वाई 15, ओ एम वाई 15, और उसके बाद में ओ एम ओ ई वाला हो जाएगा कितना 15, और इसके हिसाब से ई 50, तो ई हो कितना हो जाएगा, पूरा 50 हो जाएगा। उसके बाद में ई 50 हो जाएगा, तो 50 50 100, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपने पास में 80 नहीं, त्रिभुज के तीनों कोण, ये 15 15 30 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना होगा 150 150, तो यहाँ से यहाँ वाला कितना हो जाएगा 70। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, 2 कोड ए और बी, हिंदी नहीं है इसका ना, एक त्रिभुज है
इसका कोड क्या है, एगो क्या है ए बी, दूसरा कोड जो है वो कितना है अपने पास में, सी डी ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ। एगो सर्किल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, ओ। इंटरसेक्ट इच अदर एट पी। अब क्या है कि ये जो सी डी है, कौन, सी डी, ये इंटरसेक्ट करता है किसको, ए बी को। यहाँ पे हो जाएगा कौन चीज, सी और डी, ठीक है। एंगल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर, ठीक है। अगला बात क्या पूछा गया हमसे, दिया गया इफ यदि ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी कितना है 100, उसके बाद में एंगल बी ओ सी, बी कहाँ गया, बी ओ सी, बी ओ सी, यही ना, बी ओ सी 70, बी ओ सी, यहाँ वाला जो हो गया कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया उस पे ध्यान दीजिए। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी सी चाहिए, क्या चाहिए, ए पी और सी, ए पी, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे, यहाँ से ये बन रहा है और यहीं से कौन बन रहा है, ये भी बन रहा है। बात को समझ पा रहे, इस बात को गौर से देखिएगा खूब आराम से। इतना ही, यही क्रोड से क्या हो रहा है, ये जीवा से यहाँ कोण बन रहा है और फिर इसी जीवा के द्वारा क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ भी कोण बन रहा है। नानी दिक्कत है, गौर से समझिएगा। एक बार यहाँ से यहाँ कोण बना रहा है यही जीवा और दूसरी बार क्या करता है, यहाँ से यहाँ कोण बनाता। केंद्र पर कितना बना है 100, तो साइड में कितना बनाएगा, कितना बनाएगा, आधा बनाएगा, 50 नहीं। बताया है ना कि केंद्र पर कोण बनाएगा इसके ऊपर, यानी इस लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कहीं भी कोण बनाए इसका आधा ही बनाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये कितना 100, तो यहाँ वाला कितना आ जाएगा अपने पास 50 हो गया। अब आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे। अब क्या है, ई एगो लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ से एक ये वाला बना है, बना, दूसरा कौन बना, ये बना ना, इस क्रोड से ये वाला भी बना हुआ। तो आप बताइए, यहाँ से बना केंद्र पर कितना हुआ 70 हुआ, तो यहाँ से बना इस कोण पे कितना का हो जाएगा, कितना 35 का आधा 35। हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, यही ना पूछा गया है। तो ई एंगल का मान क्या होगा, ये 35 है, ये 50 है, मिल के कितना हो जाएगा 85, और बचेगा कितना आपके पास में 95 नहीं, यानी इसका ऑप्शन क्या है, गलत दिया है। इसको क्या कर लीजिए आप लोग 95, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सवाल बुझे है ना, सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, गौर से देखना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ देखिए। एगो ब्रीथ है, ठीक है। अब इसमें अनेकों लाइन खींचा गया, जैसे अब क्या है, ई एगो जीवा है, ठीक है, इस पे एगो कोण बना दिए, इसी पे क्या है कि दूसरा कोण बना दिए, इसी पे क्या है तीसरा कोण बना दिए, इसी पे क्या है कि चौथा कोण बना दिए, ठीक है, और इसी पे क्या है इसे पांचवा कोण बना दिए। बताइए सबका मान आपस में बराबर होगा या फिर अलग अलग होगा, सबका मान आपस में
बराबर होगा। ठीक, क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही जीवा पर पूरा कोण बना हुआ है। ठीक है, सेम कंसेप्ट इसमें भी लागू होगा तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक लाइन है। ठीक है, हाँ, इसी पे क्या है, ये एगो कोण ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और यही जीवा पर क्या है, यही जीवा पर क्या है कि एक दूसरा कोण ड्रॉ हो रहा है। आ रहा है समझ में? अगर ये 60 है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस बात खत्म। कितना हो जाएगा? 60। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल नंबर 8 के होल्ड करते हैं क्योंकि अगला प्रोपोर्टीज पे आधारित सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? दिए गए चित्र में BCO केंद्र वाले वृत्त के जीवा है। ठीक है, BCO केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। ए दीर्घ चाप BC कोई बिंदु, BC पर कोई बिंदु क्या है? बिंदु है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद में पता करना है BAC, क्या? BAC इसका मान प्लस BAC सॉरी ये, और दूसरा कौन सी है? एंगल OBC यानी इसका। तो आप क्या कीजिए, इसमें कोनो मान दिया है? नहीं दिया है ना, तो कोनो एगो मान को मान लीजिए। जो पता करना है उसको नहीं मान सकते हमनी के। ठीक है, जो पता नहीं करना है वो कोई भी कोण मानिए। हमें पता है एगो ये करना है और एगो ये करना है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी कोण को आप कितना हो मान सकते हैं, सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए कितना मान दिया जाए? चलो इसको मानते कितना? 50। ठीक है, तो ये 50 मतलब ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 100। ये 100 मतलब ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब कहा है 50 जोड़ने के लिए कहा है 100। ए भाई यहाँ पे तू ही बताओ ना, 50 100 तो यहाँ पे कितना बनेगा? 80 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 ना। कितना? 40, और 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप 50 की जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं, सब में सही आंसर ही आएगा। अगर 50 की जगह पे कितना? 60, तो 60 120, यहाँ वाला कितना हो जाएगा? 60, और 60 तो यहाँ वाला 30, 60 30 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, कितना हो मानेंगे फिर भी हर हाल में क्या आएगा आंसर? 90 ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जैसा कि हम आपको बताए हैं, थोड़ा देर पहले बताए हैं। ठीक है, इसमें बताया है ना जो प्रोपोर्टीज, वही प्रोपोर्टीज यहाँ पे आया। ये अगला प्रोपोर्टीज था जिसके वजह से उस सवाल में थोड़ा सा सोचना पड़ा है। ठीक है, हमें लगा कि उसी प्रोपोर्टीज से। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंगल APB और दूसरा AQB और तीसरा ARB आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप बताओ, यहाँ पे 54 यानी यहाँ पे 54, कुछ करना है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये 45 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा। ये 50 दिया है तो इससे तो हमारा कोनो मतलब है नहीं कि नीचे कितना दिया है। का y के मान पूछ रहा है, BXY, चलो y के मानते। ये 45 मतलब ये कितना हो जाएगा? 45, तो 45 को 50 को कितना हो जाएगा? 95 को नहीं, तो बचा कितना? 85, 85। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं मैथ। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज अगला क्लास में सीखा जाएगा।